जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, जिनका भी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम अभी देना है वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से रिलेटेड मैं 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट में बताइए कि दोस्तों ये वीडियो कैसा होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और साथ ही साथ अपना आंसर कमेंट में बताते चलिएगा दोस्तों, ताकि मुझे पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितने और तैयारी करना है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। तो दोस्तों, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक। दोस्तों, चंदन की लकड़ी सर्वाधिक कर्नाटक में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो दोस्तों, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन में। दोस्तों, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तो दोस्तों, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। दोस्तों, तिरंगे पर अशोक चक्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पिछले एनटीपीसी में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। दोस्तों, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। तो दोस्तों, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता। दोस्तों, कोलकाता आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुशीनगर में। दोस्तों, कुशीनगर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा में। दोस्तों, उड़ीसा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है तो दोस्तों, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिनेमा से। दोस्तों, सिनेमा आपका बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है तो दोस्तों, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 सितंबर को। दोस्तों, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न में, महात्मा गांधी की तस्वीर नोट पर कब से आना शुरू हुई। दोस्तों, महात्मा गांधी की तस्वीर नोट पर कब से आना शुरू हुई तो दोस्तों, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1996 में। दोस्तों, 1996 आपका बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। दोस्तों, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र ग्रह। दोस्तों, शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था। तो दोस्तों, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटेन में। दोस्तों, क्रिकेट सबसे पहले ब्रिटेन में खेला गया था, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। दोस्तों, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यमुना। दोस्तों, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। दोस्तों, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू और कश्मीर को। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंगल ग्रह को। दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें से बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों आपको कितना आंसर अब तक पता चला है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे। दोस्तों, रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महर्षि वाल्मीकि। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। अगला प्रश्न है हमारा,
वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? दोस्तों कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोडियम। दोस्तों सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल किले में कुल कितने कमरे हैं? दोस्तों लाल किले में कुल कितने कमरे हैं? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 कमरे हैं। दोस्तों लाल किले में कुल 6 कमरे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 21 जून को। दोस्तों 21 जून आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? दोस्तों पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी जापान की। दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान में है वहाँ पे सबसे पहले परमाणु बम फेंका गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? दोस्तों गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि राहुल। दोस्तों राहुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य के प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 72 बार धड़कता है। दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा देश आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रूस। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीटर ने। दोस्तों घड़ी का आविष्कार पीटर ने किया था, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? दोस्तों इसमें से क्या एक खरीफ फसल है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि धान। दोस्तों धान जो है एक खरीफ फसल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुंबई में। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जापान की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों जापान की मुद्रा यानी कि करेंसी कौन सी है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि येन। दोस्तों जापान की जो मुद्रा है वो येन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? दोस्तों भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। दोस्तों मुंबई से ठाणे के बीच आपकी बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगी। हमारा अगला सवाल है, इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? दोस्तों इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुतुरमुर्ग। दोस्तों शुतुरमुर्ग आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों और अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों कमेंट में अपना आंसर बताते चलिए कि आपको कितना आंसर पहले से पता है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और मेरा अगला वीडियो कैसा बनाना है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1952 में। दोस्तों 1952 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों वायुसेना दिवस 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों अगर ये आप पूरा क्लास देख लेते हैं तो आपको जीके जीएस का दूसरा क्लास देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ पर आई थी? दोस्तों भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ पर आई थी? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोलकाता में। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9 जनवरी को। दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? दोस्तों संक्रामक रोग नहीं है तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि मधुमेह। दोस्तों मधुमेह एक संक्रामक रोग नहीं है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा है? दोस्तों भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुप्त काल। दोस्तों गुप्त काल भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गैलीलियो ने किया था। दोस्तों टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दोस्तों आज मैं 80 क्वेश्चन पूरा कराने वाला हूँ, तो दोस्तों अच्छे से बैठ जाइए और अपना नोट्स अच्छे से निकाल लीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जे.एल. बेयर्ड ने किया था। दोस्तों जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन की आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? दोस्तों शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। दोस्तों शरिया कानून मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, महात्मा गांधी किस वर्ष चंपारण आए थे? दोस्तों महात्मा गांधी किस वर्ष चंपारण आए थे? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1917 में। दोस्तों महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आए थे। अगला प्रश्न है हमारा, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों कोयना बांध जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृष्ण कन्हैया। दोस्तों किशन कन्हैया आपका बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है? दोस्तों कौन सा पक्षी है जो केवल बारिश का ही पानी पीता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चातक पक्षी है दोस्तों जो केवल बारिश का ही पानी पीता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है? दोस्तों कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र ग्रह। दोस्तों शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ निकलता दिखाई देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कौन से देश में सबसे ज़्यादा झीलें हैं? दोस्तों कौन सा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा झीलें हैं? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिनलैंड। दोस्तों फिनलैंड में सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? दोस्तों भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिद्धार्थ। दोस्तों भारत में सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था उसका नाम था सिद्धार्थ, अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस प्रदेश में है? दोस्तों तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस प्रदेश में है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिपुर में। दोस्तों मणिपुर आपका बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेघालय में। दोस्तों मेघालय आपका बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक को सड़ने में कितना वर्ष लगता है? दोस्तों प्लास्टिक को सड़ने में कितना वर्ष लगता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 450 वर्ष। दोस्तों 450 वर्ष में प्लास्टिक सड़ता है, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? दोस्तों हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महानदी पर। दोस्तों हीराकुंड बांध है जो वो महानदी पे बना हुआ है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? दोस्तों महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1917 में। दोस्तों 1917 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैप्सियन सागर। दोस्तों कैप्सियन सागर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है, यानी कि कॉपर कहा जाता है? दोस्तों तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तांबा को Cu कहा जाता है, यानी कि कॉपर कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी? दोस्तों मोनालिसा जो पेंटिंग था वो किस शताब्दी में चित्रित की गई थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16वीं शताब्दी में। दोस्तों 16वीं शताब्दी में आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों जिनको पहले से जो आंसर पता है वो कमेंट में फटाफट बता दीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंचनजंगा। दोस्तों कंचनजंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंगल ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों भारतीय संविधान सभा का गठन
कब हुआ था दोस्तों? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1946 में। दोस्तों 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? दोस्तों भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय को। दोस्तों मेघालय को भारत का पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जापान की राजधानी क्या है? दोस्तों जापान की राजधानी क्या है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टोक्यो। दोस्तों टोक्यो है, जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृत सागर। दोस्तों मृत सागर पृथ्वी पर सबसे नमकीन सागर माना जाता है, मृत सागर को। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कतर। दोस्तों कतर आपका बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर्मदा नदी का। दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1930 में शुरू हुआ था। दोस्तों 1930 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? दोस्तों महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंपारण में। दोस्तों चंपारण का आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी नील नदी, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी दोस्तों नील नदी। अगला प्रश्न है, प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था? दोस्तों प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1961 में। दोस्तों 1961 में प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा गया था, क्योंकि वो क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जा रहा है। एनटीपीसी में 2-3 शिफ्ट में वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, शायद आपके शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है, इसलिए उसे अच्छे से देख लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से यानी कि स्थल, समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। दोस्तों गुजरात जो है वो स्थल, समुद्र और वायु से घिरा है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा दरार भारत और तिब्बत को जोड़ता है? दोस्तों कौन सा दरार है जो भारत और तिब्बत को जोड़ता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नथुला दरार। दोस्तों जो नथुला दरार है वो भारत और तिब्बत को जोड़ता है। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। दोस्तों जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो आपका सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्राजील। दोस्तों कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा ब्राजील। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये भी हमारा 29 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंगारू। दोस्तों कंगारू आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर बहता है? दोस्तों अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर बहता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंद महासागर। दोस्तों हिंद महासागर आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दावन नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो गैस दावन नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है यानी कि मंगल ग्रह। दोस्तों मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। दोस्तों भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान में स्थित है। दोस्तों राजस्थान आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है। दोस्तों फटाफट इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग के लिए ये होमवर्क है दोस्तों। और इसे भारत का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है, इसे आप लोग को कमेंट में बताना है और राइट आंसर बताना है। आपको ऑप्शन एक बार बता दे रहा हूँ, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट और श्रीलंका और दक्षिणी ध्रुव। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, तो इसलिए आपके लिए ये होमवर्क है। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्यारा सा एक कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। क्योंकि आपके लिए मैं बनाता हूँ टॉपिक वाइज वीडियो, करंट अफेयर और एनालिसिस और मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।